कल महाशिवरात्रि, कल वहाँ का ताला खुलेगा, क्या हमेशा नहीं खुलना चाहिए? मैंने तय किया है इसलिए कि मैं शिवरात्रि वाले दिन वहाँ जल चढ़ाने कभी नहीं जाऊँगी। मैं अपने बल से मंदिर का ताला खुलवाऊंगी और मैं वहाँ जल चढ़ाऊंगी। मैंने महादेव को कहा है कि शेर शाह सूरी की मेहरबानी से मुझे जल नहीं चढ़ाना, कि सब डर के मारे एक ही दिन खोल पाते हैं। जिस दिन हम अपने बल से, अपने दर्द से, अपने उससे खोल लेंगे उस दिन हम सवाल ये है, अभी चुनाव में नहीं, चुनाव में हमें कोई हमको अभी हमको कोई मुद्दा नहीं है। दीदी 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 सुनिए तो टिकट के पहले खड़े हुए। ठीक है, राज्यसभा की सीटें अभी खाली होंगी तो क्या राज्यसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? कुछ नहीं कर 2 साल आपको मैं बताऊं, जब शराबबंदी का अभियान चला मैं केदार बद्रीनाथ नहीं गई हूँ, मैं यहीं थी। मुझे पता नहीं कुछ भय था कि जैसे मैं चली जाऊंगी गड़बड़ हो जाएगी। भले ही सेक्रेटरी लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन शिवराज जी ने कसर नहीं छोड़ी। शिवराज जी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया आबकारी नीति का, वो ड्राफ्ट इतना संपूर्ण है कि अगर ठीक से जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाएं तो वो एक प्रकार की पूर्ण शराबबंदी, लेकिन कम से कम 2500 अहाते जमींदोज कर दिए गए। और इसलिए मैं शिवराज जी को दुआएं देती हूँ। विधिशासन को टिकट मिला और मेरी इच्छा है कि वो 5 लाख से भी ज्यादा मतों से वहाँ से चुनाव जीत। दीदी आपने शराब की बात करी, मोहन सरकार में क्या चाहेंगी कि पूर्ण शराबबंदी? दीदी वो पूर्ण शराबबंदी ही है वो जो शिवराज जी ने ड्राफ्ट बनाया है, उसमें कसर नहीं छोड़ी है। उसको लागू करने के लिए थोड़ा जनप्रतिनिधि, आपने देखे मेरा बहुत साथ दिया था। मैं तो कुछ और बता रही हूँ कि तब भी मैं बद्री केदार नहीं गई थी, मैं यहीं रह गई थी। तो मेरे को क्या है कि थोड़ा इस मामले में होता है ना, कोई झक्की किस्म का व्यक्ति होता है। अब मेरे को वहाँ बैठे बैठे हो गया 2 साल गंगा जी का काम करना, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, अब कोई बात नहीं, ये बात है दीदी। बाकी मैं उस दिन तक चुनाव लड़ना चाहती थी, बता मैं नहीं लड़ना चाहती थी, ऐसा नहीं था। और मैं आगे नहीं लड़ूंगी ऐसा भी नहीं है। अगर 75 साल का ही मानक है तो अभी उसमें 12 साल बाकी हैं, तो अभी तो मेरे पास 2 लोकसभा सीट क्या होता है। दीदी आप दीदी ठाकुर ने शराब को लेकर अपनी पार्टी पर निशाना साधा। जब पॉलिसी बन गई थी तो स्कूल के सामने शराब, पूरी तरह से दीदी माँ की हर बात का समर्थन करती हूँ। मैं उनको कभी भी कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। वो मेरे से उम्र में छोटी हैं, लेकिन मैं उनके चरण छूती हूँ और मैं उनकी किसी भी गतिविधि पर कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने तय किया है मैं इस महिला का जीवन भर सम्मान करूँगी, क्योंकि इन्होंने, हम लोग आज बाहर हैं और जेलों में हम उस समय पर नहीं गए जो मनमोहन सिंह की सरकार की जो मतलब षड्यंत्र था एक बहुत बड़ा, उसमें जिस प्रकार से साध्वी को मारा पीटा गया, कर्नल पुरोहित को, मेरे ख्याल से उनका नाम पुरोहित ही था, कर्नल पुरोहित को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, साध्वी को टॉर्चर किया गया और भी लोगों को टॉर्चर किया गया कि अभिनव भारत संगठन के साथ हम लोग जुड़े हुए थे गुप्त रूप से, और हम देश में जगह जगह ब्लास्ट करना चाहते थे, तुम ये कबूल कर लो तो तुम बच जाओगी। उसने कहा आप मेरी खाल खींच लो, आप मुझे जिंदा जला दो, आप मेरी खाल में भूसा भर दो, मुझे मार डालो। लेकिन और ये उसने नहीं बताया है मुझे, आपको नहीं पता, जो इंस्पेक्टर उस टीम में शामिल था वो इंस्पेक्टर मुझे कहीं मिला, तब मैं साध्वी को मिलने नासिक गई हूँ। कोई मिलने भी नहीं जाता था उनसे, इसलिए वो जो करती है मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करती हूँ, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं। उन्होंने